Hello kids, today I am going to explain you the topic water pollution of the chapter Water for Living. So let's begin. Water pollution. So what is water pollution? What do you mean by pollution? क्या होता है? कभी आपने सोचा है pollution क्या होता है? That means water gets contaminated. Water गंदा हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं water pollution. Alright, so let's begin. When waste from industries and hospitals, agricultural waste containing pesticides and fertilizers and domestic wastes are dumped into water bodies. अब इसमें क्या कह रहा है? वेस्ट. अब वेस्ट कहाँ से आ रहा है? इंडस्ट्रीज से आ रहा है, हॉस्पिटल से आ रहा है, हॉस्पिटल से वेस्ट आ रहे हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट आ रहे हैं कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. दैट मीन्स अब जैसे कोई रिवर है, रिवर के पास एग्रीकल्चरल फील्ड है, अब वहाँ पे क्रॉप्स हो रखी है, अब क्रॉप्स को जो है उसमें हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, तो वो उड़ उड़ के या पानी से बह के वाटर बॉडीज़ में जा रहे हैं, तो उससे भी वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है. एंड डोमेस्टिक वेस्ट क्या हो रहा है? घर का वेस्ट हो रहा है, जैसे सीवेज वाटर वगैरह, वो सारा जो है डंप हो रहा है, कहाँ पे जाके? वाटर बॉडीज़ में हो रहा है, आर डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज़. तो ये क्या होते हैं? वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं. दे पॉल्यूट द वाटर एंड मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. तो अब वो क्या करते हैं? जो वेस्ट है वो वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं, जिस वजह से हम पानी नहीं पी पाते. दे मेड द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. दिस कंटेमिनेशन ऑफ वाटर कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. और इसी कंटेमिनेशन को हम क्या बोलेंगे? वाटर पॉल्यूशन. इट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन्स एंड फॉर ऑल एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ इन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर. अब ये जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो ह्यूमन्स के लिए भी हार्मफुल होता है, एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होता है, एज वेल एज प्लांट लाइफ के लिए भी हार्मफुल होता है, जो कि वाटर में होते हैं. ठीक है. अब अगर हम इन पानी को पी लेंगे तो क्या होता है? हम बीमार पड़ जाएंगे, एनिमल्स पिएंगे वो बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे. और जो प्लांट लाइफ होती है फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर में, वो क्या होता है? वो भी ख़त्म हो जाता है. उसमें जो फिशेस वगैरह होती हैं वो सब भी ख़त्म हो जाती हैं. क्यों? वाई ख़त्म होता है? क्योंकि वाटर गेट्स पॉल्यूटेड. नेक्स्ट है ऑयल स्पिल्स caused by oil tankers and ships cause a lot of damage to sea life. अब बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में कि ऑयल स्पिल्स, ऑयल जो होते हैं जो कि टैंकर लीक कर जाता है और उसमें से जो ऑयल निकल के वाटर में आ जाता है, तो उससे क्या होता है? सी की जो लाइफ है, डैट मीन्स सी में जितने भी हमारे एनिमल्स हैं या एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो सब जो है डेंजर में आ जाते हैं. The oil coats the feathers of sea birds and furs of sea animals, closing their pores. As a result, these animals drown and die. एक तो होता है कि एक लेयर बना देता है वाटर, कहाँ पे बनाता है? रिवर में एक लेयर बना देता है, जिस वजह से जो है अंदर ऑक्सीजन, सनलाइट ये सब नहीं जा पाती है. और सेकेंडली क्या होता है? अब जैसे बर्ड्स होती हैं जो कि फिशेस को खाती हैं, अब वो एकदम से वो लैंड करी पानी में, उन्हें फ़िश दिखाई दिया, वो एकदम फ्लाई करती हुई आई और पानी में उन्होंने अपने बीक को डाला और फिश को निकाला, तो क्या होता है? ऑयल जो है उनके फैदर में एक लेयर बना देता है, इज़न्ट इट? अब क्या होता है? वाटर तो वो ऐसे झाड़ेंगी तो वाटर तो झड़ जाता है, लेकिन ऑयल तो ड्राई नहीं होता है, वो उसके फैदर्स में रह जाता है और जिस वजह से बर्ड फ्लाई नहीं कर पाती और वो उसी में पानी में ड्रॉन हो जाती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज वाटर कंजर्वेशन. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर कंजर्वेशन? वाटर कंजर्वेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वाटर कंजर्वेशन? वाटर कंजर्वेशन मीन्स वाटर को हम किस तरीके से बचाएंगे. एक तो पॉल्यूट होने से हम इसको कैसे बचाएंगे, और दूसरा वाटर जो इतना वेस्ट हो रहा है उसे हम कैसे बचाएंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन.
तो केयरफुल यूज़ ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन. सो वाटर का बहुत ही केयरफुली यूज़ करने को हम बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन. It is important that water bodies like rivers, ponds, and lakes are used by all in a careful and responsible way without polluting them. Now it is saying that जितने भी वाटर बॉडीज़ है, हमारे रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, इन सबको हमें बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए कि ये सारे जो वाटर बॉडीज़ है वो पॉल्यूट नहीं होना चाहिए. ऑल राइट. एंड अब हम कैसे इन वाटर बॉडीज़ को हम बचा सकते हैं. जस्ट यू हैव टू थिंक ऑन दैट कि आप कैसे वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं, एज वेल एज आप वाटर को वेस्ट होने से भी कैसे बचा सकते हैं. सो ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व वाटर. Waste from cities, towns, and villages should not be discharged into water bodies before treatment. Now here it is saying that जितने भी वेस्ट होते हैं, चाहे तो वो सिटीज़ से निकल के आ रहे हैं, टाउन से या विलेजेस से आ रहे हैं, वो पूरे के पूरे जो है वाटर में डंप नहीं करना चाहिए. उसका कुछ ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए जिस वजह से वाटर पॉल्यूट ना होने पाए. An increased use of water due to the fast growing population has made water a scarce resource. और नेक्स्ट क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे वाटर का यूज़ भी बहुत होने लगा है. तो जिस वजह से क्या हो रहा है, वाटर ख़त्म हो रहा है. आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि वाटर जो है कितना पाया जाता है. अर्थ में वाटर तो बहुत है, लेकिन जो पीने लायक वाटर है, जो कि फ्रेश वाटर है, वो बहुत ही कम है और उसको हमें बचा के चलना है. वी शुड नॉट वेस्ट द वाटर. वाटर शुड नॉट बी मिसयूज्ड. वाटर को मिसयूज़ नहीं करना है. वी शुड एंश्योर दैट दिस एसेंशियल रिसोर्स रिमेन्स प्योर एंड सेफ एंड अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन्स. और हमारा वर्क क्या है कि हमें ऐसे रिसोर्सेज को अच्छे से संभाल के रखना है फॉर फ्यूचर जनरेशन्स के लिए. दैट मीन्स अभी तो हमको वाटर बहुत ईजिली मिल जा रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम वाटर को इतना वेस्ट करें कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम होने लगे. उनको पानी की बॉटल इतनी महंगी मिलने लगे पीने के लिए कि वो खरीद ही नहीं सकते हैं. सो दैट इज़ वाई वी हैव टू सेव वाटर. वी कंजर्व वाटर बाय बिल्डिंग डैम्स, रिजर्वॉर्स एंड टैंक्स. अब हम वाटर को कैसे बचा सकते हैं? डैम्स बना के, रिजर्वॉर बना के. टैंक्स, रिजर्वॉर मीन्स इट इज़ अ आर्टिफिशियल लेक बना दिया जाता है. बहुत बड़ी बड़ी एक आर्टिफिशियल लेक बन जाती है. उसमें हम क्या करते हैं, हम जो है वाटर को स्टोर करके रखते हैं और टैंक्स में स्टोर करके रखते हैं. अ डैम इज़ अ बैरियर और ए वॉल बिल्ट अक्रॉस अ फ्लोइंग रिवर टू स्टोर वाटर. अब डैम क्या होता है? ये एक बैरियर होता है. अगर आप इस पिक्चर में देख सकते हो तो एक बैरियर है कि वाटर को ये वेस्ट होने से बचा रहा है और वाटर को स्टोर कर रहा है. अब वाटर जो फ्लो हो रहा है उसके बीच में ये डैम बन जाती है. अब कैसे ये डैम जो है बचाता है, कैसे स्टोर करता है वाटर, ये हम आगे पढ़ेंगे. एंड आर्टिफिशियल, अच्छा ये क्या, इट स्टोर्स वाटर टू सप्लाई इट फॉर डोमेस्टिक यूज़. An artificial lake called a reservoir is found behind the dam. अब डैम के पीछे क्या होता है, एक आर्टिफिशियल रिजर्वॉर बना दिया जाता है जहाँ पे पानी सारा कलेक्ट किया जाता है. नाउ अब क्या होता है, इट स्टोर्स वाटर टू सप्लाई इट फॉर डोमेस्टिक यूज़, टू वाटर द फील्ड्स एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. अब जो हम डैम के बैक साइड में जो रिजर्वॉर बना दिया जाता है, अब वो वाटर किस किस काम में आ जाता है? डोमेस्टिक यूज़ के काम में आता है, फील्ड में वाटर देने के काम आता है, टू इरीगेट द प्लांट्स एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम में आता है. अ डैम हैज़ स्पेशल गेट्स विच कैन बी ओपनड और क्लोज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर. अब डैम में गेट्स भी होते हैं, स्पेशल गेट्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि वाटर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं.
Such dams which have many uses are also known as multi-purpose projects. अब ऐसे जो डैम्स होते हैं जिस डैम का वाटर कई कामों में आता है, कई तरह के कामों में आता है, ऐसे को हम बोलते हैं मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स। कई काम जैसे कि वो वाटर हमारा डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी हो रहा है और फील्ड को इरिगेट करने के लिए भी हो रहा है, एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी हो रहा है। So the Bhakra Nagal Dam on the river Satluj is one of the biggest dams in India. तो बिगेस्ट डैम इन इंडिया कौन सा है? भाखड़ा नागल डैम। और ये कहाँ पर है? रिवर सतलज में बना हुआ है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डैम इन इंडिया। Canals are built to carry water from rivers to agricultural fields or to areas where there is not enough water. अब क्या होता है? अब जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है और यू कैन से डैम्स का जो वाटर हमने कलेक्ट किया वहाँ से कैनल्स बना दिए जाते हैं, जो कि या तो रिवर है वहाँ उसके पास से कैनाल बना दिया जाता है और वो एग्रीकल्चर फील्ड तक एक कैनाल मीन्स एक नाली टाइप का पतला सा एक नैरो सा बना देते हैं। तो क्या होता है वहाँ पर? तो उसमें से जो पानी जा रहा है वो फील्ड तक चले जाता है और फील्ड में हमको वाटर मिल जाता है। नेक्स्ट, अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर। अब वाटर को हम कैसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं? सो ऑल दिस थिंग्स आर इन आवर हैंड। सिर्फ ये हम पढ़ रहे हैं, फिर स्कूल में मैम पूछेंगी, क्वेश्चंस आएगा, हमने उसका आंसर दे दिया, हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, हमारा 100% मार्क्स आ गया, इतना ही नहीं है। वी हैव टू थिंक अबाउट दिस कि हमें कैसे वाटर को बचाना है। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें कैसे वाटर को वेस्ट होने से बचाना है, हमें कैसे वाटर को पॉल्यूट होने से बचाना है। तभी तो फ़ायदा है हमारे पढ़ाई का, अदरवाइज़ क्या फ़ायदा हुआ। वी मस्ट यूज़ वाटर केयरफुली टू कंजर्व इट। अब हमें वाटर बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर वी शुड। अब हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमको क्या नहीं करना चाहिए वाटर को बचाने के लिए? तो क्या नहीं करना चाहिए? क्लोज द टैप्स प्रॉपरली आफ्टर यूज़ एंड गेट लीकिंग टैप्स रिपेयर। तो हमें क्या करना चाहिए कि टैप जैसे ही हमने टैप का यूज़ कर लिया, हमको तुरंत टैप को बंद कर देना चाहिए। और अगर टैप में लीकेज हो रही है, अगर थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से लीक कर रहा है, तो उसको हमें तुरंत रिपेयर करवा देना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि हम वाटर को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। नॉट लीव द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग आवर टीथ। और कभी कभी क्या होता है घरों में, मोस्टली सभी के घर में ये होता है कि जब वो ब्रश करते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, ये छोटी सी मिस्टेक सब कर देते हैं। वो कौन सी मिस्टेक्स होती है? वाइल ब्रशिंग द टीथ टैप खुला रहता है, ब्रश कर रहे हैं तो टैप खुलने की ज़रूरत ही क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ओपनिंग द टैप? क्यों, ज़रूरत ही क्या है? ब्रश कर रहे हैं, टैप बंद रहे, जब रिंस करना हो माउथ तब टैप ओपन कर लें, इज़न्ट इट? ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे हम वाटर को बचा सकते हैं और ये मिस्टेक सब करते हैं। तो इस चीज़ को हम बचा सकते हैं, इज़न्ट इट? वाटर को हम इस तरीके से भी बचा सकते हैं। या हम नहा रहे हैं तो नहाने में भी हम पानी कम यूज़ करें, इंस्टेड ऑफ यूजिंग शावर बकेट से हम पानी लेके नहा सकते हैं। वी शुड लीव इट ऑन ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। देखिए, हम टैप तभी खोलें जब उसकी ज़रूरत है। Use the water in which vegetables and fruits have been washed to water the plants. अब ये भी घर में किया जा सकता है। जब वेजिटेबल्स धुल रहा है, फ्रूट्स धुल रहा है, तो उस वाटर को हम क्या करें? एक बकेट में कलेक्ट कर लें या किसी बर्तन में या किसी यूटेंसिल्स में हम कलेक्ट कर लें और फिर उस वाटर को हम प्लांट्स में डाल सकते हैं। Pour the water left in the water bottle over some plants. अब हम वाटर बॉटल से हम पानी पी रहे हैं। अब जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आप वाटर बॉटल लेके जाते हैं, वाटर बॉटल का पानी बच जाता है, तो अब क्या करते हैं या आपकी मम्मा क्या करती हैं? वाटर खोला, बॉटल खोला और पानी को कहीं थ्रो कर दिया, इज़न्ट इट? तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, ये सब लोग करते हैं। बट इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान में रखना है कि जो पानी बच गया उस पानी को, उस बॉटल के पानी को हमें क्या करना है? प्लांट्स में डाल देना है।
तो हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से भी हम लोग वाटर को बचा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको सारे प्रीवियस टॉपिक्स आपको मिल सकें, और इसके बाद भी जो मैं वीडियो बनाती रहूँ वो सारे वीडियोज़ आपको मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।